हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओवररेटेड ब्लॉगर। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सिंगर कोमल रिजवी के बारे में। उन्होंने नादिर अली की पॉडकास्ट में अपने साबका शौहर के बारे में काफ़ी इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि मेरी शादी 21 साल की उम्र में हुई थी। एक लड़की को छोटी सी उम्र से ये बताया जाता है कि उसकी शादी बहुत प्यारी होगी और उसका हस्बैंड उसका बहुत ख्याल रखेगा। वो लड़की स्पेशली हमारे कल्चर में सिर्फ 100 नहीं बल्कि 200% कोशिश करती है कि अपनी शादी बचाए। मुझे एक शिकायत है हमारी सोसाइटी से कि हमारी बेटियों को ये नहीं सिखाते कि बाउंड्री क्या है। वो लाइन जो कि सिर्फ हस्बैंड नहीं किसी को भी क्रॉस करने का हक नहीं है, वरना उसका नतीजा ये होगा कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हम खुद पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, खुश रहना भूल जाएंगे अगर हमने ये लाइन क्रॉस करने दी। मुझे किसी ने ये नहीं सिखाया था। वशपल्ले सिंगर ने कहा कि उन्हें ये सिखाया गया था कि अपने हस्बैंड का ख्याल रखना है, खाना पकाना है और हमेशा अपने हस्बैंड के वालिदैन और बड़ों की बात माननी है। वो कहती हैं कि ये बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ये दूसरी साइड भी समझनी चाहिए कि औरतों को बाउंड्रीज बनानी भी सिखानी चाहिए। कोमल ने कहा कि मुझे 4 साल लग गए ये समझने में कि अगर वो मुझ पे हाथ उठाता है या मुझे दबाता है तो ये मेरी गलती नहीं है, और उसके साथ वो माइंड गेम्स भी खेलता है। माइंड गेम्स जैसे कि ये तुम्हारी गलती है कि मैंने तुम्हें फ्राइंग पैन से मारा है क्योंकि तुमने मुझे ठंडा खाना दिया है। मतलब लिटरली ठंडा खाना देने पे उनके हस्बैंड ने फ्राइंग पैन उनके सर पे मार दिया। उन्होंने कहा कि मैं उस वक़्त इतनी छोटी थी कि जब वो बार-बार ये बातें कहता था, साइकोलॉजिकल गेम्स खेलता था, तो मुझे लगता था कि शायद अगर मैं उससे ज़्यादा मोहब्बत करूँ, उसे ज़्यादा खुश करूँ, तो वो मुझसे खुश हो जाएगा। लेकिन जो शख़्स बीमार होता है, हाँ, वो बीमार ही है, जो किसी पे हाथ उठाता है, उससे बदतमीज़ इंसान कोई नहीं होता। मैं तो कुत्ते पे भी हाथ नहीं उठाती, इंसानों की बात ही छोड़ो। कोमल ने हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हुए कहा कि मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। उस बेवकूफ़ी में मुझे 4 साल लग गए, वरना अगर मुझे थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती, एक्सपोजर मिलता या ट्रेनिंग होती कि सही और गलत में फ़र्क समझ पाऊँ, ये समझ पाऊँ कि खुद पे जुल्म सहना भी एक गुनाह है। जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों गुनाह हैं। अगर ये किसी ने मुझे पहले कह दिया होता, तो मैं 6 महीने में ही निकल जाती। मेरे 3.5 साल बर्बाद ना होते। कोमल ने कहा, बस एक रिग्रेट है, तलाक का कोई रिग्रेट नहीं। मैं खुश हूँ। अगर कोई अफ़सोस है तो वो सिर्फ़ इतना कि मैंने अपनी प्राइम जवानी उस शख़्स पे ज़ाया कर दी जो आज भी वैसा का वैसा ही है। उसकी मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। लंबी जुदाई की सिंगर ने ये भी बताया कि जब वो ओमान में अपने एक्स हस्बैंड के साथ रहती थी, तो एक दफ़ा उनके शौहर ने उन्हें मारा तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि ये तो एक डोमेस्टिक मैटर है, और वापस उन्हें उनके शौहर के पास भेज दिया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उन्होंने क्या हाल किया होगा कोमल का। कोमल की दूसरी शादी 2021 में हुई थी एक टेक बिजनेसमैन से जिनका नाम अली उपल है, और अब वो बहुत खुश हैं। उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने बताया कि पहले मुझे ये लगता था कि मैंने अगर डिवोर्स ली तो मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। लाइटर नोट, उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें अमिताभ के साथ सूर्यवंशम फिल्म भी ऑफर हुई थी, मगर उन्होंने मना कर दिया। उनकी फैमिली की तरफ से उन्हें परमिशन नहीं थी। कोमल अब यूएसए में अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, अपनी परफॉर्मेंसेज और शोज भी करती रहती हैं। उनका एक स्किन केयर ब्रांड भी है जिसका नाम है ट्रूली कोमल, और अब वो एक हेल्दी लाइफ गुजार रही हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।